तो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी तीन होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहला है आपका कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका फॉर्मेट क्या है, जो आपका कैश सेल है जिसे हम कहते हैं कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर, उसमें से माइनस करेंगे कैश में जो भी परचेज़ किया है, कैश पे टू द क्रेडिटर, माइनस करेंगे कैश एक्सपेंस ऑपरेटिंग वाला, और माइनस करेंगे टैक्स पेड। तो आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद बी है बच्चों आपका कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल किया है तो आपके पास पैसा आया होगा, मतलब कैश इनफ्लो। परचेज़ किया है तो क्या पैसा गया होगा। इन्वेस्टमेंट को क्या किया है, सेल किया है तो पैसा आया होगा, और आपने अगर इन्वेस्टमेंट को परचेज़ किया है तो क्या होगा, आपका पैसा गया होगा। अब देखिए, लोन देना, लोन गिवन, हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। आप किसी को लोन क्यों देते हो, ये सोच के कि शायद इन फ्यूचर आपको उससे क्या मिले, कुछ रिटर्न मिले। तो लोन देना इज़ ऑलवेज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलेगा वो भी आपकी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने क्या बोला, लोन देना हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलेगा वो भी क्या होगा, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो, बिज़नेस को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करते हैं, फ़ंड रेज़ करती हैं। वो कैसे फ़ंड रेज़ कर सकती है, शेयर को इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके। तो ये सब क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इसको पे बैक भी तो करना पड़ेगा, रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो बाय बैक ऑफ द इक्विटी शेयर, पैसा जाएगा। रिडम्पशन ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, तो ये सब क्या है, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन लेना हमेशा क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन लेना हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, तो उसको रीपे करना भी क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना हमेशा क्या होगा, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन शॉर्ट, अगर आप लोन देते हो और उस पर इंटरेस्ट कमाते हो तो क्या होगी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लोन लेते हो, इंटरेस्ट उस पर आपको पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है, इक्विटी शेयर पे जो भी आपने प्रेफरेंशियल या फिर डिवेंचर क्या किया होगा, इशू किया होगा, तो उसमें वो क्या होगा, देना। इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड क्या करना, पे करना हमेशा क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद चलते हैं हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं पैट से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं टैक्स, जो कि अक्रूड वाला होगा, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ ऐड और लेस करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस लाइक आपका डेप्रिसिएशन हो गया, अमोटाइजेशन हो गया, वो हम ऐड बैक करेंगे। नॉन कैश इनकम को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। इन शॉर्ट, एक्सपेंस को हमको करना है ऐड और इनकम को करना है माइनस। उसके बाद कुछ हम ऐड लेस करेंगे, चेंजेस इन ए वर्किंग कैपिटल। देखिए, एसेट में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है करंट एसेट में और आपके कैश फ्लो में, ये याद रखना। और आपकी करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इंश्योर, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी जो करंट एसेट जो है वो इंक्रीज़ होगी तो आपको माइनस करना है, करंट एसेट डिक्रीज़ होगी तो आपको ऐड करना है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो माइनस करेंगे। आई रिपीट इट, करंट एसेट इंक्रीज़ होगा माइनस करेंगे, करंट एसेट डिक्रीज़ होगा ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा माइनस करेंगे, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे। लास्ट में हम टैक्स जो भी एक्चुअली पे किया है वो उसको माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनडायरेक्ट मेथड में जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी सेम होगा, जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड में देखा था। उसके बाद लास्ट में हम निकालते हैं, देखो, ओपनिंग CCE, डेट इज द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट। उसमें हम ऐड या फिर लेस करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ड्यूरिंग द ईयर। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है, A+B+C, डेट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीनों को ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, कोई भी FD जो कि 3 महीने की है, 3 महीने या फिर लेस देन 3 मंथ, वो FD आएगी आपके कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट में। और बैंक OD, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो माइनस होगा कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट में।
उसके बाद इंटरेस्ट यानी डिविडेंड का कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, स्पेशल पॉइंट, जिसमें पहला आपका इंटरेस्ट यानी डिविडेंड। अब देखिए, इंटरेस्ट को रिसीव करना या फिर डिविडेंड को रिसीव करना, इंटरेस्ट को रिसीव करना, डिविडेंड को रिसीव करना इज़ ऑलवेज बी ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट को पे करना, डिविडेंड को पे करना इज़ ऑलवेज बी ए फाइनेंशियल एक्टिविटी, अगर नॉर्मल कंपनी है तो, इन केस ऑफ ए नॉर्मल कंपनी। तो समराइजिंग क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को पे करना क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आप बैंक हो, आप क्या हो, बैंक हो, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट को रिसीव करना, इंटरेस्ट को पे करना, ऑलवेज भी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भाई धंधा है बैंक का, ये क्या है, बैंक का धंधा है। इंटरेस्ट को रिसीव करना, इंटरेस्ट को पे करना क्या होगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड को रिसीव करना भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, बट डिविडेंड को पे करना जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी, वो क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब बात आती है क्यों, अब देखिए, अब डिविडेंड कब पे करते हो, जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, और इक्विटी शेयर इशू करना कभी भी किसी का भी क्या नहीं हो सकता, धंधा नहीं हो सकता, बैंक का धंधा नहीं होता इक्विटी शेयर इशू करना। तो इक्विटी शेयर इशू करना हमेशा क्या होती है, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है, क्या होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समराइज़ करूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या होगा, मतलब बैंक के केस में क्या होगा, देखो, लोन लिया, लोन दिया, लोन गिवन मतलब दिया, लोन टेकन मतलब लिया, लोन लिया, लोन दिया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया या फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया या फिर इंटरेस्ट पे किया या फिर डिविडेंड रिसीव किया, हमेशा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन डिविडेंड को पे करना ऑलवेज बी ए फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑलवेज बी ए फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब देखिए कुछ एडिशनल पॉइंट है। देखो, टैक्स ऑन इनकम, नॉर्मली क्या होता है, जो टैक्स पे होता है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कुछ स्पेशल पॉइंट, लाइक अगर आपने टैक्स पे किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनकम से, इनकम पे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। अगर आपने टैक्स पे किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनकम पे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। अगर आपने टैक्स पे किया है फाइनेंशियल एक्टिविटी के इनकम पे, तो क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी से माइनस होगा। अब देखिए, अगर आप कंपनी हो और आप अपनी सब्सिडरी में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज़ ऑलवेज बी ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने क्या बोला, आप कंपनी हो, आप अपने सब्सिडरी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, इट इज़ ऑलवेज बी ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है सब्सिडरी में, अगर आप उसको सेल कर रहे हो, सेल करने पे अगर आपका जो कंट्रोल है वो जा रहा है, लॉस ऑफ ए कंट्रोल है, तो वो क्या होगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर लॉस ऑफ कंट्रोल आपका नहीं जा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब देखिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, हमें नो कैश इन्वॉल्वमेंट, अगर आप कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। लाइक आपने सपोज लैंड और बिल्डिंग परचेज़ की, और इसके बदले में आपने अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और कोई भी कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द रेंट पेड। रेंट पेड क्या होगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, बिजनेस करना ऑपरेटिंग होता है, तो उसके लिए आपने क्या लिया, एक रूम लिया, उस पर रेंट पे कर रहे हो, तो वो भी क्या होगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस करना क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए आपने रूम लिया रेंट पे, तो वो जो आप रेंट पे कर रहे हो, तो वो भी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप जो रेंट रिसीव कर रहे हो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना क्या होती है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर इंटरेस्ट इन रेंट जो है वो रिसीव करना, वो भी होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद कुछ अकाउंट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए, सपोज़ आपका पहला अकाउंट है आपका यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है बच्चों, तो टू बैलेंस बी डी से स्टार्ट करेंगे और बाय बैलेंस सी डी पे ख़त्म करेंगे। अगर आपने पे किया तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश अमाउंट पेड, और एक्सपेंस बाय कैश अगर आपने पे किया है तो करेंट ईयर का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिवेंचर अकाउंट या फिर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट,